आज का आज का टॉपिक कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर है। तो पहले हम लोग इन सीरीज़ में पढ़ेंगे। 3 कैपेसिटर मैंने लिए, इनको सीरीज़ में मैंने कनेक्ट किया है। फर्स्ट प्लेट, सीरीज़ का कॉम्बिनेशन का मतलब है कि फर्स्ट प्लेट जो पॉजिटिव प्लेट है और फर्स्ट कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो सेकंड की जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चार्ज विल बी सेम। चार्ज प्रत्येक प्लेट पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चार्ज विल बी सेम होगा। इस प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। इस प्लेटों के बीच के अक्रॉस द पोटेंशियल V1, V2, V3 है और इन तीनों के अक्रॉस V है। हमने क्या किया कि इन तीनों को हटाकर एक कैपेसिटर लगा दिया जो इन तीनों का इक्विवेलेंट है। यहाँ पे CS यहाँ पर यूज़ कर लिया, जो कम इक्विवेलेंट है। हम मान लिया कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 बी V1, V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली। तो हम जानते हैं V1 किसके इक्वल होगा, Q/C1 के, V2 होगा Q/C2 के, V3 होगा Q/C3 के। इफ़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो Q/CS इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको सॉल्व करेंगे तो CS इज इक्वल टू C1 C2 C3 अपान C1 C2 प्लस C1 C2 प्लस C1 C3 होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये 3 कैपेसिटर लिए हैं हमने और जिनका कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रत्येक की पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से और प्रत्येक की नेगेटिव प्लेट दूसरे एक अदर पॉइंट से कनेक्टेड है। यहाँ इसको अर्थिंग कर दिया गया है। इक्वल प्रत्येक पे यहाँ पर इस पे पॉजिटिव है। अब यहाँ से Q चार्ज आ रहा है, लेकिन ये चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है इसके कैपेसिटेंस के अनुसार। इस पे C1 है कैपेसिटेंस, इस पे C2, इस पे C3। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि इस पे पोटेंशियल विल बी सेम। ये आगे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखा भी है। सिंस ऑल द 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी सेम। इफ द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 B Q1, Q2 एंड Q3 रेस्पेक्टिवली। Q1 किसके इक्वल है, C1 V के, Q2 C2 V के एंड Q3 C3 V के। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो Q किसके इक्वल है, CPV। CP का मतलब है यहाँ पर कि एक इन तीनों को हटा के एक ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाया गया जो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को शो करता हो। CP इंटू V कैंसिल हो गया, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऑल द कैपेसिटर इन पैरेलल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस between their plates, but the charge is distributed is proportional to their capacitance। ये बात नोट करने वाली है, यहाँ पे ध्यान देने वाली। टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एक चार्ज कैपेसिटर। तो कोई भी चार्ज जो है कैपेसिटर को जब हम एनर्जी स्टोर की बात करते हैं तो होता क्या है यहाँ पर कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर को चार्ज करने में हमको वर्क करना पड़ता है। वर्क करने का मतलब है कि हम जब चार्ज देंगे तो मान लेते हैं कि पहले हम उसको चार्ज दिए, कुछ चार्ज Q दिए, तो Q चार्ज देंगे। तो जब हम पहले से चार्ज तो Q था नहीं, जब चार्ज Q दिए और चार्ज Q देने के बाद फिर कुछ चार्ज Q और दिए, तो चार्ज Q और देंगे तो चार्ज और चार्ज Q चार्ज में एक दूसरे में रिपल्सन होगा और इस रिपल्सन के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हमारा वर्क डन स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। यही हमको यहाँ पे निकालना है। हमने मान लिया कि किसी टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एट दैट इंस्टेंट विल बी V डैश।
यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे वी डैश पोटेंशियल, इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल वी डैश है और उस समय इस पे चार्ज वी क्यू डैश था, तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा कि सी, तो वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी। वर्क हैज़ टू बी डन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश डी क्यू डैश हो जाएगा, तो वी डैश की वैल्यू रख देंगे क्यू डैश अपॉन सी, तो डी क्यू डैश। टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम द अनचार्ज स्टेट टू फाइनल चार्ज क्यू, यानी पहले कोई चार्ज नहीं था, 0 से क्यू तक चार्ज लाने में W इज इक्वल टू 0 से क्यू डैश सी डी क्यू डैश। अब 1/c कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और क्यू डैश डी क्यू डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा क्यू डैश स्क्वायर बाई 2 और ये 0 से q, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2 आएगा और W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। बाद है यहाँ पे Q इज इक्वल टू हम जानते हैं CV होता है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो दिस वर्क डन इज स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर फॉर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम जानते हैं C इज इक्वल टू 4πε0A होता है, ये पीछे वाले टॉपिक में पीछे वाले पढ़ा के मैं आया था। तो U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 4πε0A, क्योंकि क्यू स्क्वायर बाई C वाले फार्मूले से हमने रखा है, C की वैल्यू को पुट किया है, तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 8πε0A, ये एनर्जी हो जाएगी। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की बात करें तो टोटल एनर्जी जो स्टोर होती है इन आइदर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर में होती है। कैसे होती है, हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट रहता है, जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो चार्ज वाला फार्मूला यूज करेंगे 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c, तो इस तरीके से अब इसको हम 1/q स्क्वायर बाई 2 c1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 c2, इस तरीके से ये वैल्यू हमारी u1 हो जाएगी, एक कैपेसिटर का ये एनर्जी हो जाएगी, ये दूसरे कैपेसिटर की, ये तीसरे, तो u1 प्लस u2 u3 ये u हो जाएगा। इसके बाद जो है अगेन द एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट का होने का मतलब है कि हम यहाँ पर पोटेंशियल वाला फार्मूला यूज करेंगे 1/2 CV स्क्वायर, V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 और ये इनफाइनाइट टाइम तक 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। अब ये पहले वाले कैपेसिटर का एनर्जी हो जाएगी, ये दूसरे कैपेसिटर की, इस तरीके से हम एन टाइम्स तक कर सकते हैं। तो नेट एनर्जी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 U3, ये दोनों के लिए सेम है, चाहे पैरेलल के लिए चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए।